अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो वहाँ किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने पूछा ये कौन है? तो अहले जन्नत ने फरमाया अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा गमीसा बिनते मल्हान है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इस पर तरस आता है क्योंकि इसका भाई मेरे साथ था, वो जामे शहादत नोश कर गया। जिस सहाबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत का मुताला करने जा रहे हैं उसका नाम उम्मे सलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास खादम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा माजिदा थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। एक दिन मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। फरमाया जी मेरा बेटा आपके लिए मैं लेके आई हूँ, आपकी खिदमत के लिए, इसे कबूल कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ बहुत प्यार किया और करते रहे। हज़रत उम्मे सलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा ही थे कि दारा इस्लाम में दाखिल हो गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से बैत मदीना मुनव्वरा में आपके की। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अभी मैं छोटा ही था तो एक दिन मेरी माँ मुझे कलमा पढ़ा रही है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अनस बिन मालिक उनके जो वालिद थे मालिक, वो बाहर से आ गए और उन्होंने कहा मेरी माँ से कि तू बेदीन हो गई हो। तो आगे से मेरी माँ ने फरमाया तो मैं तो अब ईमान लाई हूँ, अब ईमान वाली हूँ, पहले बेदीन थी। और जहाँ तक कि मुझे मुसलसल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाती रही और मैं बड़ी रवानगी के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। हज़रत अनस जरा बड़े हुए मदीना में अबू तलहा अंसारी ने उम्मे सलैम के यहाँ निकाह का पैगाम भेजा। उम्मे सलैम ने कहा कि आपको मालूम है आप तो मुशरिक हैं। तो फिर फरमाया कि अबू तलहा क्या आप जानते हैं कि अपने ही हाथों से लकड़ी को तराशते हो और उसके बुत बनाते हो, कि पूजा करते हो, फिर जब कोई चीज़ जलाने के लिए ना मिले तो इस लकड़ी को चूल्हे में रखकर ईंधन के तौर पर जलाते हो। तुम्हारी अकल घास चराने चली गई है, तुम अकल से काम नहीं लेते कि खुद ही अपने हाथ से बनाते हो फिर जला देते हो, वो आपकी बात क्या सुनेगा। हज़रत अबू तलहा ने बड़ी ही गौर से उनकी बातें सुनी और सीधे अपने घर गए और गुस्ल किया और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, दारा इस्लाम में दाखिल हो गए और आके कहने लगे कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। उम्मे सलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फौरन शादी के लिए हाँ कर दी और फरमाया मेरा हक बैर यही है जो आप इस्लाम ले आए। ये पहली खतून थी जिसने ये अपना हक महर मुकर्रर किया कि इस्लाम कबूल कर लिया, दारा इस्लाम में तुम दाखिल हो गए हो, यही मेरा हक महर है। इसमें एक बहुत अच्छा वाक़या, अबू तलहा की ही सफ़र में गए तो जब घर आए तो इनका छोटा बेटा बीमार था। अबू तलहा ने आके पूछा कि बेटा का क्या हाल है। फरमाया वो पहले से बहुत सुकून में है। उनके लिए खाना बनाया, खाना खिलाया और बेटे को चारपाई पर लटा के ऊपर कपड़ा डाल दिया। जब जरा थकावट उतरी फरमाया अबू तलहा अगर तेरे पास किसी की कोई मानत हो और वो अमानत वापस लेना चाहे तो आपका क्या ख्याल है। तो अबू तलहा ने कहा फ़ौरन वापस कर दूंगा। फरमाया फिर वो बेटा जो था वो अल्लाह ताला की इमानत था हमारे पास और वो उसने वापस ले लिया। उन्होंने फ़ौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फरमाया आपने पहले क्यों नहीं बताया। सुबह हुई, मस्जिद नबी में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा को देखते ही फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस रात में बहुत बरकत रखी। अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा था फरमाया जिसका नाम अब्दुल्ला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को गुड़ती भी दी और उसका नाम अब्दुल्ला रखा और उसमें इतनी बरकत। सलाम ने तमाम गज़वात में शरीक किया, जंग उहद में शरीक हुई, जंग खैबर में भी शरीक हुई और गज़वाए हुनैन में तो उन्होंने बहुत ही साबित कदमी का मुजाहरा किया, जहाँ तक कि उन्होंने अपने कमर के साथ एक खंजर बांध लिया। अबू तलहा को जब इसका पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि उम्मे सलाम ने अपनी कमर के साथ खंजर बांधा हुआ है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا اے اللہ کے نبی جب کوئی دشمن میرے سامنے آئے گا تو میں اس کے پیٹ میں مار کے اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ اور یہ ام سلیم تھی۔ اللہ تعالیٰ ام سلیم کے درجات بلند کرے، آمین ثم آمین۔